सावन के महीने में मिले ये संकेत तो समझ जाना महादेव आपके घर आ चुके हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आप सभी तो जानते हैं कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना शुरू हो चुका है। दोस्तों आप सभी को एक बार फिर से हम बता दें कि 22 जुलाई यानी कि सोमवार से सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और यह 19 अगस्त यानी सोमवार के दिन ही समाप्त हो जाएगा। जिस तरह से प्रकृति अच्छा और बुरा समय आने से पहले हमें कुछ संकेत देती है, उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ सावन के महीने में अपने भक्तों को उनके पूजा पाठ और व्रत से बहुत जल्दी प्रसन्न होकर उनके घर आने का उन्हें संकेत देते हैं, या फिर वह ऐसा भी करते हैं कि उन्हें कुछ संकेत देकर उसे घर में अपनी मौजूदगी का एहसास करते हैं। संकेत के माध्यम से सावन के महीने में भगवान शिव अपने भक्तों को यह कहना चाहते हैं कि अब उनके जीवन में आ रहे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। उनके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं भी बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। उनके जीवन में आ रही आर्थिक संकट भी बहुत जल्दी उनसे दूर हो जाएंगे। दोस्तों सावन के महीने में भगवान शिव सपनों या संकेतों में अपने भक्तों को अपने होने का एहसास करते हैं। संकट के माध्यम से भगवान भोलेनाथ बताते हैं कि वह आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, इसलिए इन संकेतों का अति शुभ माना जाता है। यदि आप सपने में किसी देवी देवताओं को देख लेते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप अपनी सभी परेशानियों से मुक्ति पाने वाले हैं। सपने में कई बार तो हमें ऐसी चीज़ भी दिखाई देती हैं जो हमें भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का संकेत भी देती हैं। यदि आपको सपने में भगवान शिव से जुड़ी कुछ चीज़ दिखाई देती हैं तो इसका मतलब होता है कि सावन के पवित्र महीने में महादेव का आशीर्वाद आपके ऊपर है। इंसान के साथ होने वाले शुभ और अशुभ संकेतों से सावन के महीने में भगवान सपने के माध्यम से उन्हें कुछ बताने की कोशिश करते हैं। यदि बुरे दिन कटने वाले हैं तब भी भगवान आपको संकेत देते हैं, और यदि आपका संकट आने वाला है तब भी भगवान भोलेनाथ आपको संकेत देकर बताते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को दबाकर वीडियो को अवश्य लाइक कर दें। दोस्तों कमेंट बॉक्स में इस सावन के पवित्र महीने में हर हर महादेव तो अवश्य ही लिख दें। दोस्तों आप सभी को जानते ही होंगे कि सावन का इतना पवित्र महीना होता है कि जितना कि गंगा जल की एक बूंद होती है। दोस्तों यह सावन का जो महीना होता है यह माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के प्रेम का प्रतीक होता है। दोस्तों यह सावन का महीना हरियाली और खुशियों से भरा होता है। दोस्तों आइए अब जान लेते हैं कि सपने में भगवान शिव के द्वारा दिए जाने वाले संकेत हमें क्या बताने की कोशिश करते हैं। अगर जिसको यह 11 संकेत मिल जाए तो इससे उनका यह पता लगा देना चाहिए कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत ज़्यादा आपसे प्रसन्न है और आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात है कि एक बैल का आपके दरवाजे पर आना। दोस्तों सावन में पवित्र महीने में नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के वाहन कहे जाते हैं। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा जाता है, लेकिन अगर इसी सावन में पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके द्वार पर आकर खड़े हो जाएं और आपकी चौखट को सींग मारने लग जाता है तो समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर में आ चुके हैं, जो कि यह उनके आने का एक संकेत है। भगवान शिव अपने भक्तों को बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं और आपके ऊपर और आपके घर में खुशियाँ आने वाली हैं। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि नंदी महाराज को आपको तिलक लाकर कुछ मीठा तो जरूर खिलाना है। दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं कि सावन के पवित्र महीने में दूसरा कौन सा संकेत है जो भगवान भोलेनाथ हमको देते हैं। दोस्तों सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपके सपनों में अगर आपको भगवान शिव की शिवलिंग दिखाई दे जाए या फिर भगवान शिव के साक्षात दर्शन हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि अब आपके जीवन में सारी परेशानियां बहुत जल्द खत्म हो जाएंगी। भगवान शिव आपकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं और वह आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे में आपको एक बात याद रखें कि शिव की भक्ति में कोई भी आपको कोई कमी नहीं आने देनी चाहिए। घर को गंदा नहीं रखना चाहिए क्योंकि आपके घर में भगवान शिव आने वाले होते हैं। दोस्तों नंबर 3 संकेत है कि सावन के पवित्र महीने में अचानक से घर में काला सांप निकल जाए तो यह भी बहुत शुभ संकेत माना जाता है। इसे आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, और आपके घर में अचानक से सावन के पवित्र महीने में काला सांप निकल जाता है तो आप उसे भूलकर भी मारने की कोशिश ना करें। भगवान शिव के आने का यह बहुत ही बड़ा संकेत है। दोस्तों जब आपके घर में सांप निकल जाए तो आप उसे किसी के माध्यम से पकड़वा कर जंगल में छुड़वा दीजिए। दोस्तों जिनकी महादेव से सच्चे हृदय से भक्ति होती है, महादेव उनसे प्रसन्न होते हैं। तब महादेव किसी खास अवसर पर ही उनको दर्शन देने आते हैं। सावन का बहुत ही ज़्यादा पवित्र महीना चल रहा है
यही वह महीना कहा जाता है जिसमें भगवान शिव यानी कि मेरे भोलेनाथ धरती पर आकर अपने भक्तों के घर में अपना निवास स्थान बना लेते हैं। जो सच्ची हृदय से और सच्ची श्रद्धा से भगवान को याद करता है, उनकी पूजा पाठ करता है, तो भगवान उस घर में निश्चित ही आते हैं। दोस्तों, जो सच्चा भक्त होता है वो सपने में अगर किसी मंदिर में आपको नाग नागिन का एक जोड़ा दिखाई दे जाए तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। यह घर में शिव के आने का यह बहुत बड़ा संकेत है। अब आपको खुश होने की ज़रूरत है। दोस्तों, नंबर 4 है जो भगवान शिव हमें संकेत देते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा गया है कि नीलकंठ भगवान शिव जी के ही प्रतीक कहे जाते हैं। अगर आपके घर में सावन के पवित्र महीने में नीलकंठ आपकी छत पर आकर बैठ जाते हैं तो उसे भूलकर भी मत भगाना, क्योंकि यह भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में आपको खुश होना चाहिए क्योंकि भगवान शिव आपकी भक्ति से आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। दोस्तों, शास्त्रों में कहा जाता है कि नीलकंठ अगर मनुष्य के घर पर आकर बैठ जाता है तो साक्षात घर में भगवान भोलेनाथ के आने का संकेत इसको माना जाता है और आपके बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। कि भगवान श्री राम ने इस पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावण का विजय प्राप्त की थी। दोस्तों, नंबर 5 है सावन के पवित्र महीने में सोमवार के दिन मंदिर में या फिर किसी आवास जगह पर आपको अचानक से घंटे की आवाज़ सुनाई दे जाए तो यह बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत होता है। इसका अर्थ तो यही है कि भगवान भोलेनाथ आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हैं और जल्द आपके घर में और आपके जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे आपको आर्थिक संकट आपसे सदा के लिए दूर हो जाएंगे। आपके जीवन में सुख समृद्धि आती रहेगी। महादेव आपसे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं छठवें शुभ संकेत की। और दोस्तों, सपने में भगवान शिव की शिवलिंग देखना अगर सावन के पवित्र महीने में या फिर किसी सोमवार के दिन आपको अपने सपने में भगवान शिव की शिवलिंग के दर्शन हो जाएं तो आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान भोलेनाथ आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। यदि आपको सपने में सफ़ेद कलर के शिवलिंग दिखाई दे जाते हैं तो यह अति शुभ माना जाता है। सफ़ेद रंग शांति व आध्यात्मिक उन्नति का बहुत बड़ा प्रतीक होता है। इस सपने का तो यही अर्थ है कि हमारी आर्थिक उन्नति के साथ साथ हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी होने वाली है। भोलेनाथ हम पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। हमें हर कार्य में सिद्धि मिलेगी और हमें हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। यह सपना हमें बताता है कि हमारे द्वारा किया गया पूजा पाठ और सच्ची भक्ति भगवान भोलेनाथ तक पहुँच गई है। दोस्तों, सपने में शिवलिंग का देखना हमारी समस्त परेशानियों का अंत होने का एक संकेत होता है। यदि आपको भी सपने में भगवान शिव का शिवलिंग दिखाई दे जाता है तो आपको अपने पूजा पाठ के साथ भगवान के मंत्रों का भी जाप करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि सपने में भगवान शिव की शिवलिंग को देखना किसी प्रसिद्धि से कम नहीं है। दोस्तों, जब भी आपको सपने में शिवलिंग दिखाई दे तो आप नियमित रूप से शिवलिंग को स्नान करना शुरू कर देना। अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आपको प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर उन पर 1 लोटा प्रतिदिन जल अर्पित कर देना है। इससे आपके जीवन की सारी परेशानियां जड़ से धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगी। दोस्तों, 7वां संकेत है सपने में भस्म को देखना। दोस्तों, जो भी व्यक्ति सपने में भस्म को देखता है तो वह बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत होता है। भस्म भगवान शिव के द्वारा उनके शरीर पर धारण होती है तो यह कोई साधारण राख नहीं होती है, बहुत ही कल्याणकारी भस्म कही जाती है। अगर आपको सपने में भगवान शिव की भस्म दिखाई दे तो इसका स्पष्ट रूप से यही अर्थ होता है कि महादेव आपकी भक्ति से प्रसन्न है और आपके पूजा पाठ और आपके धर्म कर्म में लीन होने का को आपको आमंत्रण दे रहे हैं। अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ नहीं करते हैं तो आपको उनकी पूजा पाठ करना शुरू कर देना है। महादेव चाहते हैं कि आप सांसारिक मोहमाया को छोड़कर स्वयं भगवान के चरणों में खुद को अर्पित कर दें। भगवान शिव की जो भस्म होती है सपने में देखने का अर्थ है कि भगवान आपसे बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। वे आपको अपने रूप और अपनी सिद्धियाँ प्रदान करने वाले हैं। यह सपना जो होता है वो किसी लाख व्यक्ति में से सिर्फ एक व्यक्ति को ही आता है जो भगवान की ओर अपना आकर्षित ज़्यादा करते हैं। दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं 8वें संकेत की। सपने में नाग नागिन का जोड़ा दिखाई देना। दोस्तों, अगर आपको सपने में नाग नागिन का जोड़ा दिखाई दे जाता है तो यह कोई सामान्य बात नहीं है। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में अगर आपको नागिन का और नाग का जोड़ा दिखाई दे जाए तो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली व्यक्ति हो। नाग नागिन का जो जोड़ा होता है वह प्रेम और आत्मसमर्पण का बहुत ज़्यादा बड़ा प्रतीक होता है। अगर आपको सावन के महीने में या फिर सावन सोमवार के दिन दिखाई देते हैं तो समझ जाएं कि आपको वैवाहिक जीवन में खुशियां आने वाली हैं। आपका वैवाहिक जीवन खुशियों से चलने वाला है। आपकी वैवाहिक जीवन की सारी समस्याएं बहुत जल्दी दूर होने वाली हैं। दोस्तों, सपने में नाग नागिन को देखने का यह अर्थ यही है कि आपको धन लाभ होने वाला है। दोस्तों, सावन के महीने में मेंढक या मछली को देखना बहुत ज़्यादा शुभ बताया जाता है। यदि आपको ऐसा सपना आता है जिसमें अपने मेंढक को बोलता हुआ देखा है और मछली को तैरता हुआ देखा है तो इसे बहुत ही शुभ सपना माना जाता है। यह सपना
बताता है कि आपके जीवन में पूरी उलझनें खत्म होने वाली हैं, आपकी किस्मत पूरी तरह से बदलने वाली है। आपके जीवन में मेंढक बोलना, शुद्धता और मछलियों का तैरना धन संपदा का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं 10वें संकेत की ओर। सपने में शिव जी को तांडव करते हुए अगर कोई व्यक्ति देख लेता है तो यह अशुभ माना जाता है। यह सपना आपके लिए बहुत ज़्यादा अशुभ है। अगर सपने में आपको शिव तांडव करते हुए दिख जाए तो यह आपके ऊपर आने वाली मुसीबत का संकेत है। दोस्तों यह मुसीबत शत्रु या फिर विवाह से संबंध भी हो सकती है, या फिर आपके कोई ऐसा काम किया जिसके कारण महादेव आपसे बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं। इसलिए जब आपको यह सपना दिख जाए तो आप मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा करें और मंदिर में शिव चालीसा का पाठ करें। उनसे संकट निवारण हेतु अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते रहें। दोस्तों चलिए अब चलते हैं 11वें संकेत के बारे में। दोस्तों अगर आप सावन के पवित्र महीने प्रभु श्री राम या हनुमान जी को देख लेते हैं, जब महादेव आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, तब भक्तों को यह सपना अवश्य आता है कि महादेव ने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है। अब वह आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूरी करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं 12वें संकेत के बारे में, जो भगवान शिव सावन के पवित्र महीने में हमको देते हैं। दोस्तों सपने में शिव मंदिर देखना या फिर आपको सपने में भगवान शिव जी का शिवालय दिख जाता है तो आप खुद को तैयार कर लीजिए एक सच्चा शिव भक्त बनने के लिए। जिस दिन आपको यह सपना दिखाई दे उसी दिन से आप भगवान शिव की नियमित रूप से पूजा शुरू कर दीजिए और शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग को स्नान कराना शुरू कर दीजिए। दोस्तों ऐसा करने से हमारे जीवन की सारी परेशानियां नष्ट हो जाएंगी। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं 13वें संकेत की ओर। दोस्तों सपने में अपने पूर्वज या फिर सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए यदि व्यक्ति को देखना, जब आप भगवान शिव की सेवा करना शुरू कर देते हो तो सबसे पहले भगवान शिव आपसे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देने लग जाते हैं। दोस्तों 14वां संकेत है सपने में बेलपत्र देखना। अगर आपने भगवान शिव की बेलपत्र को सपने में देख लिया है तो यह बहुत बड़ा शुभ संकेत है कि भगवान आपकी पूजा से अत्यंत प्रसन्न है और वह आपकी मनोकामना को पूरा करने वाले हैं। दोस्तों 15वां संकेत है अपने में शेर को देखना। माता पार्वती का सबसे प्रिय जो वाहन है वो शेर ही है। जब आप महादेव प्रसन्न होते हैं तब माता पार्वती भी आपको सपने में माध्यम से संकेत देती हैं। दोस्तों इसे आपके जीवन की परेशानी का अंत होने वाला है। चलिए अब बात करते हैं 16वें संकेत के। दोस्तों सपने में यदि आप भगवा या भूत प्रेत देखते हैं तो कभी कभी महादेव अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए भूत प्रेत के रूप में आपको दिखाई देते हैं। आपको उसे देखना डरना नहीं है, पर आपको घबराना भी नहीं है, क्योंकि वो महादेव भूत बनकर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। दोस्तों इस प्रकार जब आप उनकी बात को समझ जाओगे तो वह भूत प्रेत आपसे साथ चलने लगेंगे और आपकी रक्षा भी करेंगे। दोस्तों कभी कभार तो ऐसा होता है कि आपको सपने में अचानक से नदी दिखाई देने लग जाती है, जो कि सावन के पवित्र महीने में दिखाई देती है। उसे मारकंडा नदी भी कहा जाता है। अगर आपको यह नदी सपने में दिखाई दे जाए तो यह आपके लिए शुभ संकेत है। भगवान शिव आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। दोस्तों जब भगवान शिव आपसे प्रसन्न हो, यदि आपको भी ये संकेत दिखे तो आप प्रतिदिन भगवान शिव की सेवा करना शुरू कर दीजिए। आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। ऐसे में आपका रुद्राक्ष की माला लेकर ओम नमः शिवाय मंत्र का यथाशक्ति जप करते रहना चाहिए। सुबह 5 बजे शिवलिंग को स्नान अवश्य कराना चाहिए। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर आपको वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हर हर महादेव।